1922 में बिहार जला क्योंकि भागलपुर झंडा कांड हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। 1977 में बिहार जला क्योंकि बेलछी कांड हुआ जिसमें 11 दलितों को जिंदा गोली मार दिया गया। और 1996 में भी बिहार जला क्योंकि बथानी टोला में अपनी जान बचाने गए लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये कोई 3 कांड नहीं बल्कि बिहार में ऐसे कई घटनाक्रम हैं जिससे बिहार की धरती रक्त रंजित हुई है। एक ऐसी दर्दनाक कहानी है भोजपुर जिले के बथानी टोला हत्याकांड की, जिसमें सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मरने वालों की संख्या 21 तो है, लेकिन अनऑफिशियली कितने को मारा गया था हमें नहीं पता। नमस्कार, इनसाइड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सर्वजीत जायसवाल। अरुण सिन्हा की 2011 में आई किताब नीतीश कुमार एंड द राइज ऑफ बिहार के मुताबिक 1970 के दशक में बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और समरस समाज पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी ने जैसे ही गांव में अपनी पहुंच बनाई वैसे ही बिहार का सामाजिक ताना बाना बदलने लगा। ये बदलाव इस कदर तक हुआ कि इसने कई जगहों पर जातिगत खूनी हिंसा का रूप ले लिया। कहीं दलितों को गोली मारा गया तो कहीं मुस्लिम समाज धर्म के नाम पर मौत के घाट उतारे गए। इसी बीच 1996 का वो समय आया जब बेलछी कांड के 15 साल बाद बिहार की जमीन पर एक और रक्त रंजित की खूनी कालिक पोत दी, जिसे लोग बथानी टोला नरसंहार के नाम से जानते हैं। दरअसल हुआ ये कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी ने मजदूरों को एकजुट करने का काम किया और ये मांग उठाई कि उच्च जाति के जोत वाले किसान या जमींदार मजदूरों को किसी भी कीमत पर न्यूनतम आय मुहैया कराए। उस वक्त पर खेतीहर मजदूर प्रतिदिन 25 रुपये का मेहनताना या प्रतिदिन 2 किलोग्राम चावल के लिए काम करते थे। महिलाओं की हिस्सेदारी इससे भी कम थी। हालांकि सरकार के द्वारा उस दौर में मजदूरों के लिए न्यूनतम मेहनताना 32 रुपये तय किया गया था। सरकारी रेट के इसी हिसाब को देखते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में दलितों ने बड़े जमींदारों से इसी कीमत पर मेहनताना देने की मांग की, लेकिन बड़े जाति के जमींदारों ने इस मांग को अनसुना कर दिया। इसी बीच भाकपा माले ने पहले के जैसे मजदूरों को एकजुट करना जारी रखा और उसके नेतृत्व में दलित किसानों ने तय रेट से कम पैसे पर काम करने से मना कर दिया। ये बात बड़ी जाति के लोगों को पसंद नहीं आई और फिर आगे जो कुछ भी हुआ वही बथानी टोला नरसंहार की मार्मिक कहानी है। दरअसल बिहार के भोजपुर जिले में एक गाँव है, नाम है बड़की खराव। इस गांव में 1996 के करीब 400 घर हुआ करते थे। वहां बड़ी संख्या में आज भी भूमियार और राजपूत जैसी उच्च जातियों के लोग रहते हैं। अधिकतर जमीन पर इसी जाति का मालिकाना हक भी है। 1996 के दरमियान इस गांव में दोनों जाति के लोगों के करीब 60 घर हुआ करते थे। मीडिया में इस कांड की कहानी लिखने वालों की माने तो गाँव में राजपूतों और भूमिहारों की संख्या दलितों के मुकाबले कम थी। इसके बावजूद उच्च जातियों का पूरे क्षेत्र में वर्चस्व था। वहीं राजपूत भूमिहारों के अलावा मुस्लिम समुदाय के लोगों के 35 घर, यादवों के 25 और कोयरी समुदाय के 20 घर के साथ इस गांव में हिस्सेदारी थी। हालांकि बड़की खराव गांव में राजपूतों और भूमिहारों के पास जमीन का एक बड़ा हिस्सा था। इसी बीच फरवरी 1996 का वो समय आया जब भूमिहार, राजपूत और दलितों के बीच चल रहे अच्छे संबंध बिगड़ने शुरू हो गए और ये संबंध इस कदर तक बिगड़े कि अपने साथ पड़ोस के गांव को भी जाति हिंसा के आगोश में ले लिए। इस कांड को लेकर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में बेला भाटिया जस्टिस नोट वेंजेंस द बटानी टोला मैस्कर एंड रणवीर सेना इन बिहार में पीड़ितों के हवाले से लिखती हैं कि बथानी टोला के रहने वाले निम्न जाति और भूमिहारों या राजपूतों के संबंध पहले ठीक थे, लेकिन 1994 में जब मजदूरों ने न्यूनतम वेतन की मांग करते हुए पूरी तरह काम करना बंद कर दिया, तभी बड़े किसानों और जमींदारों का गुस्सा भड़क उठा। प्रशासन ने किसी तरह इस टकराव को कम कराया, लेकिन तब तक तनाव के बीज अंकुरित हो चुके थे। आरोप लगा कि जमींदारों ने करीब 25 से 30 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसमें इमामबाड़ा और करबला से जुड़ी 1.5 एकड़ जमीन भी शामिल थी। बताया जाता है कि इमामबाड़ा और करबला के नाम आने की वजह से इस जाति तनाव में धार्मिक कोड भी जुड़ गया, क्योंकि ये इलाके मुस्लिम जाति के थे। इस पूरे घटनाक्रम में आपसी सहमति की बात बन पाती कि फरवरी 1996 में भाकपा माले ने करबला मुक्ति मार्च निकाली, जिसमें बड़की खराब गांव के उच्च जाति के 2 लोगों की मौत हो गई। फिर हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था, यानी इस घटना के बाद से ही इस पूरे गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया।
24 अप्रैल 1996 को बड़की खराव गांव का पड़ोसी गांव धनचुआ में घड़ेनी जाति के ज्ञानचंद भगत का शव खेतों में मिला। इस घटना को अंजाम देने का आरोप बड़की खराव के जितेंद्र ओझा और अजय सिंह पर लगा। इस खबर को कवर करते हुए मीडिया ने गाँव वालों के हवाले से बताया कि इसी रात रणवीर सेना की एक बैठक हुई। रणवीर सेना उच्च जातियों की लड़ाई लड़ने वाली एक जातिगत सेना थी। इस बैठक के ठीक अगले दिन बड़की खराव गांव में सुल्तान मियां नाम के एक शख्स की हत्या हो गई। आरोप एक बार फिर से राजपूत समाज से आने वाले अजय सिंह और उसकी जाति के 5 लोगों पर लगा। इस घटना के बाद सुल्तान की लाश को लाना मुस्लिम समुदाय के लिए मुश्किल हो गया, लेकिन नईमुद्दीन नाम के एक शख्स ने हिम्मत कर सुल्तान का शव उनके घरों तक पहुंचाया। लेकिन अब सभी 35 मुस्लिम परिवारों को यह समझ आ चुका था कि राजपूत समाज उन पर कभी भी हमला कर सकता है। ऐसे में इन सभी मुस्लिमों ने बथानी टोला में पनाह ले ली, जिसे उस दौरान भाकपा माले का मजबूत गढ़ कहा जाता था। चूंकि नईमुद्दीन मोहम्मद सुल्तान का शव तो ला दिया था, लेकिन वे जमींदारों की आंखों में चुभने लगा था। इसके बाद जमींदारों ने रणवीर सेना से संपर्क किया और बथानी टोला पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि उच्च जातियों की इस योजना की भनक बथानी टोला के लोगों को लग चुकी थी और इसी वजह से जिला प्रशासन को रणवीर सेना की साजिश को लेकर जानकारी दी गई। पुलिस ने कुछ चौकियां भी लगाई। इसके बावजूद 11 जुलाई 1996 की दोपहर को रणवीर सेना के कई लोग बथानी टोला गांव के आसपास इकट्ठा हुए। इन लोगों का एक ही लक्ष्य था कि 29 अप्रैल से बथानी टोला में छिपे लोगों को खदेड़ना। अरविंद और इंदू सेना की नवंबर 1996 में छपी जर्नल के हवाले से अमर उजाला लिखता है कि रणवीर सेना के करीब 150 से 200 लोग आधुनिक हथियारों के साथ गांव के बाहर जुटे थे। इन लोगों ने लगातार गोलियां दागते हुए पहले गांव के अंदर एंट्री ली। इसके बाद लगातार फायरिंग कर महिलाओं और बच्चों समेत 21 दलित मुस्लिमों को मार गिराया। यहां तक कि इस दौरान हत्यारों ने 1-2 महीने के बच्चे और उन गर्भवती माओं को भी नहीं छोड़ा जिनके पेट में नवजात शिशु पल रहे थे। बताया जाता है कि बथानी टोला के लोग पारंपरिक हथियारों के जरिए रणवीर सेना का मुकाबला करने उतरे, लेकिन बंदूकों के सामने उनके हथियार निष्क्रिय हो गए। कैसे भी कुछ लोग गांव छोड़कर खेतों की तरफ भागे। फिर रणवीर सेना ने उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी और ये उत्पात करीब 1 घंटे तक चलता रहा। मीडिया में उस वक्त खबर छपी कि साहर पुलिस स्टेशन की बथानी टोला से दूरी मात्र 7 किलोमीटर ही थी, लेकिन पुलिस दस्ता घटना के दौरान पहुंचने में विफल रही। आखिरकार इस हत्याकांड में 21 बेकसूर हमेशा के लिए इस लोक को छोड़कर चले गए और फिर से बुद्ध को शांति का ज्ञान देने वाली धरती रक्त रंजित हो गई। लेकिन इस हत्याकांड के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि इन मौतों के पीछे असली जिम्मेदार कौन? कोई नक्सलवाद को जिम्मेदार मानता तो कोई वामपंथ विचारधारा को।